हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। सीडीपी पेडागोजी रिसेंटली हमारा 11 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है केवीएस का, तो उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही मिलते जुलते सीडीपी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? पठन वैकल्य, अब अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा कि पठन वैकल्य क्या है। तो पठन वैकल्य ना जान के हम जो है डिसलेक्सिया की बात करेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये पठन वैकल्य है, मतलब पढ़ने में कठिनाई का होना। तो ये डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया क्या होगा? पढ़ने में, बोलने व सुनने में, बोलने में, सुनने में। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा रीडिंग में। पठन वैकल्य बोल दिया तो रीडिंग, पढ़ने में कठिनाई का होना डिसलेक्सिया कहलाएगा। पढ़ने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पे सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमता वाले बच्चों को रखा जाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है बोल रहा है। तो देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारात्मक अधिगम। दूसरा है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन। तीसरा है उपयुक्त समायोजन। चौथा है मानकीकृत निर्देश। तो इसमें देखिए कौन सा समावेशी शिक्षा में नहीं आएगा? तो समावेशी शिक्षा में कोऑपरेटिव लर्निंग तो आएगा ही, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन, ये भी आएगा। उपयुक्त समायोजन, रिजनेबल एकोमोडेशन, ये भी रहता है समावेशी शिक्षा में। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मानकीकृत निर्देश, ये नहीं रहता है। तो इसका डी ऑप्शन गलत जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एकरूपी व कठोर पाठचर्या का पालन करना चाहिए, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा हो। माध्यमिक शिक्षा हो या यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक शिक्षा हो, दोनों में कठोर, एकरूपी और कठोर पाठचर्या, ये निगेटिव है। ये अगर किसी भी क्वेश्चंस में आता है सीडीपी के पेडागोजी में तो ये निगेटिव वर्ड्स है, ये आपके निगेटिव वर्ड्स हैं। तो ये तो पहला तो गलत ही होगा कि ऐसा नहीं होता है, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो। दूसरा है मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित भी क्या है? निगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। तो पेडागोजी में कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जो अगर आपको ऑप्शन में दिखते ही हैं तभी समझ लीजिए कि वो गलत है। अब अगला ऑप्शन है, सीखने की, कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। इनकरेज लर्निंग हाउ टू लर्न, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका डी ऑप्शन चाहिए। हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब देखिए इसमें क्या जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक की, निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। तो इसमें देखिए जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि संस्कृति एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को सीखते हैं, समझते हैं। समाज से ही बच्चे सीखते हैं। तो ये चीज़ कहा था किसने?
इसमें कहा था उन्होंने ले वाइगोत्स्की ने। तो देखो, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते थे। ले वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चों का विकास समाज में बच्चों के विकास में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ये सी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की की बात होगी के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? क्या इमिटेशन अनुसरण करके, पैसिव लर्निंग निष्क्रिय श्रवण द्वारा, कंडीशनिंग एंड रिफोर्समेंट द्वारा, एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स? अगर हम रिफोर्समेंट की बात करेंगे, अगर हम रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो ये आएगा आपका स्किनर से संबंधित है। अगर हम पियाजे और वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो देखिए, सीखना अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन पूर्ण अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा सीखा जाता है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? तो मतलब क्या पूछ रहा है, एज अ टीचर हाउ वुड यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन योर स्टूडेंट? तो क्या बाय जनरेटिंग फियर, एक डर उत्पन्न करके, जनरेटिंग स्ट्रेस, तनाव को उत्पन्न करके, इनकरेजिंग पैसिव एंड रिपीटेड मेमोरीज ऑफ कंटेंट, बार बार याद करना, प्रोत्साहित करना, ये नहीं, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग से प्रोत्साहित करके, बाय इनकरेजिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड यूज ऑफ स्ट्रेटजीज सच एज द एनालॉजीज एंड हेरिस्टिक्स। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, when a student experience the emotion of their learning is likely to be influenced positively। जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या तनाव है, शर्म है, हीनता है या सेटिस्फैक्शन है? देखिए, क्वेश्चन ये अच्छा है और क्वेश्चन मतलब एक थोड़ा सा मोनेटाइज किया हुआ है। इस क्वेश्चन बहुत ही इजी लैंग्वेज में ना करके इसके लैंग्वेज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया गया है। जैसे जब पूछ रहा है कि जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बार बार सॉल्व कर रहे हैं, फिर लास्ट में आपका आंसर सही मिलता है तो आप संतुष्ट हो जाते हैं और आप उसके लिए कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया फ्यूचर में तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, सेटिस्फैक्शन की बात होगी। तो ये डी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। पूछ रहा है, इज नॉट एन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। प्रकार्यात्मक अवबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभावी कलन विधि। तो देखिए, इसमें आपका जाएगा फंक्शनल फिक्स्डनेस, मतलब आपका पहला ऑप्शन सही जाएगा, प्रकार्यात्मक बद्धता। अब ये क्या है, तो इसमें बोल रहा है कि अब ये है क्या, प्रभावी समस्या समाधान रणनीति की एक कार्य योजना है। उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में उनके साथ अलग अलग योजनाएं, जैसे एक प्रसिद्ध रणनीति, परीक्षण और युक्ति, कलन विधि, त्रुटि सिद्धांत एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो ये क्या होगा आपका, मतलब एक किसी भी समस्या समाधान को पहले उसको समझना, उसके एम तक पहुंचना, यही है फंक्शनल फिक्स्डनेस। तो आपका ए ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना क्या है? पैसिव इन नेचर, निष्क्रिय रूप से होता है, का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है। तो देखिए, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखने, याद रखने, याद करने के आधार पर अधिगम का दोहराव नहीं, ये सही नहीं होता है। का स्वरूप सामाजिक होता है, हैज़ अ सोशल कैरेक्टर, तो ये आपका सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? विफलता मतलब कि फेल हो जाते हैं। क्या व्यक्तिगत पाठचर्या, इंडिविजुअलाइज्ड सर्कुलम, संदर्भित पाठचर्या, सक्रिय पाठचर्या का मानकीकरण ही जो है, ये मानकीकरण जो है नेगेटिव वर्ड है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें गलत जाएगा। मतलब सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपका कथन और तर्क है। पहला कथन है हमारा, सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। ऐसी बात नहीं है, सबको मिलता है, किसी को नहीं मिलता, ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को नहीं मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे? ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। हाँ, तो ये अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं, तो मतलब ए ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों को संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। अगर किसी भी वर्ड में केवल आता है तो ये तो पहले आपके गलत ऑप्शन हो गए। फिर आपका तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये सही है। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। तो आपका तीसरा और चौथा सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास क्या है? डेवलपमेंट कहें या विकास कहें, क्या है डेवलपमेंट? क्या है डेवलपमेंट? क्या है? ये बहुआयामी है, बहुआयामी। ये क्या है? बहुआयामी है। कैसे? किसी का शारीरिक विकास हो रहा है, किसी का मानसिक विकास हो रहा है, कोई संगीत में आगे जा रहा है, कोई पढ़ाई में आगे जा रहा है, तो मतलब ये डेवलपमेंट, उसका विकास हो रहा है, तो इसके बहुत सारे आयाम हो जाएंगे, तो मल्टी डायमेंशनल इसका सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके दो ही ऑप्शन मिले हैं। बच्चों के विकास की दिशा होती है और प्रत्येक बच्चा क्या एक जैसी अपनी गति से विकसित होता है? नहीं, अलग अलग। हाँ, बच्चों के विकास की दिशा अभी हमने पढ़ा कि क्या होती है, बहुआयामी होती है। यहाँ पे बहुआयामी, ये बहुआयामी, और प्रत्येक बच्चा क्या करता है? अपनी गति से सीखता है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास एक समीप दूराभिमुखी सिद्धांत से संबंधित है। प्रोक्सिमो डिजिटल, ये क्या है? समीप दूरामुखी, तो क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जाएगा शारीरिक विकास। विकास के समीप
विमुखी सिद्धांत किससे संबंधित होगा? शारीरिक विकास से संबंधित होगा। अगर बात आएगी प्रॉक्सिमो डिस्टल की तो वो किससे होगा? शारीरिक से संबंधित होगा। तो ये आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किशोरों के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं? अब इसमें महत्वपूर्ण भी है, द्वितीयक है, मतलब पूछ रहा है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कौन सी होती हैं? सेकेंडरी में आपका मीडिया आता है, आपकी बुक्स आती हैं, और ये सब चीज़ें क्या होंगी? सेकेंडरी होंगी। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगर परिवार हो गया, परिवार हो गया, परिवार हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो जाएगा फैमिली। तो आपका ए ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जीन पियाजे की बात होगी। मानसिक संरचनाएं जो सोच के आधार पर के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? देखो स्कीमा क्या है। स्कीमा होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, कि कई सारी जानकारियों को इकट्ठा कर लेना, वो आपका स्कीमा है। स्कीम्स क्या है? स्कीम्स है भाई कि उन जानकारियों को अलग 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 बांट देना, वो स्कीम्स है। तो जानकारियों को इकट्ठा करना, तो उसके लिए एक शब्द बन गया क्या? स्कीमा। तो ये जीन पियाजे से संबंधित है। तो ये हो गया इसका सी ऑप्शन चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अच्छा, हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीडीपी का, पेडागोजी का। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये कोई प्रैक्टिस सेट या कुछ ऐसा नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सीटेट के आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये पेडागोजी है सीटेट में ही आएगी। ये जो है आपका सारे एग्ज़ाम्स, केवीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है 11 जनवरी को, उसमें भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।